नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं आपको आज रूबरू करवाऊंगा पूर्व में मंत्री रहे जगदीश नेहरा जी से। और आपको बता दूं कि जगदीश नेहरा जी सिंचाई मंत्री रहे हैं, क्योंकि किसानों से संबंधित मुद्दा था। तो आज जिस तरह से किसानों को जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन तमाम विषयों पे आज हम जगदीश नेहरा जी से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मुख्य कारण ये मानते हैं जो किसानों को समस्याएं आ रही हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो पहले की सरकारों में किसानों के साथ किस तरह से किसानों की जो फसल है वो खरीद होती थी, बिक्री की जाती थी, और आज के समय में क्या ऐसी समस्या आ रही है कि किसानों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। नेहरा जी, सबसे पहले तो हम अगर जानना चाहें तो आज जो ये किसानों को समस्या आ रही है, पहले तो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 64 किलो सरसों जो है मंगवाई गई किसानों की, उसके बाद फिर अब गेहूं की खरीद में भी काफ़ी समस्या आ रही है कि तुलवाई नहीं हो रही, पैसे मांगे जा रहे हैं, सरसों की खरीद के पैसे मांगे जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इस तरह से इस पूरे सिस्टम का जिम्मेवार आखिर कौन है? देखो जी, जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार ने फैसला करना है, लेकिन कुछ जिम्मेवारी लोगों की भी बनती है। और उसमें जैसे आपने कहा कि भी 2 किलो कर रहे थे, 10 किलो कर रहे थे, ये तो मतलब एरर है, जो काम करता है उसके टाइप की एरर है। तो उसको सरकार को दोषी कहें तो जो विरोधी वाले तो कहेंगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कलर की गलती है। लेकिन आज जो समस्या है कि हमारा जो दिमाग तौर पे हम जो किसान थे वो कंबाइन से निकाली और ट्राली में भरी और वहाँ डाल दी जहाँ परचेज सेंटर है। लेकिन अब वो व्यवस्था बदल गई, और बदल इसलिए गई कि सरकार नहीं चाहती थी भीड़ हो, और उन्होंने कर दिया कि भाई हम आपको कहेंगे तब आप ले आइयो। इस बात को सुनने के लिए किसान भी तैयार नहीं है, कि उनको आदत जो पड़ी हुई है कि हमारी फटाफट के नाम बिक जाए, हमने ट्राली में डाल रखी है, तो ट्राली वहाँ की पहले बिकी हुई है, अब क्यों नहीं बिकती। अब ये हो गया, कोरोना बीच में आ गया, किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे ले जाओ, जब खाली हो फड़ तब ले के जाओ, जब बुलाएं तब लेके जाओ। चाहे सरसों है, चाहे चना है, और चना नहीं, 2 ही चीज़ें हैं, कणक और सरसों। तो ये सरकार के लिए भी प्रॉब्लम आई है, और इसमें किसान को भी, दोनों को सोचना पड़ेगा इस बारे में। आड़तियों के साथ सरकार का जो लगातार रही दिक्कतें, हड़ताल करेंगे जी, नहीं करेंगे जी, आड़तियों की बात अच्छी है क्योंकि उनको भी दिक्कत है, और यदि ये आड़ती बीच में नहीं रहे तो ये बेचारे इतना हज़ारों आदमी हैं, वो क्या करेंगे। और जैसी व्यवस्था बन रही है उस हिसाब से तो अगले साल आड़तियों की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार अपने आप सीधी करेगी। तो इसमें आड़तियों को भी कुछ बीच में करके वास्तविकता के नज़दीक जाएं। यदि बिल्कुल ही अलग हो गए फिर क्या करेंगे। तो इसमें से आधी बात मना लें सरकार से, आधी सरकार मान ले, तो उनकी भी बिजनेस चलता रहे और सरकार को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। इस तरह का बीच का रास्ता निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बात करें तो एक अभी आपने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट रहा, और किसानों से भी आपने अनुरोध किया कि मैसेज या संदेश आने के बाद ही जाएं। तो कुछ एक किसान ऐसे हैं, अभी मैंने खाई शेरगढ़ गांव के किसानों से बातचीत की थी, खारिया गांव के कुछ किसान हैं, ढूडियाँ वाली गांव के कुछ किसान हैं। तो उनके पास मैसेज भेज दिया गया कि आपकी परचेज होगी, और जब कॉल सेंटर पे जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पे पता करते हैं तो वो कहते हैं कि मैसेज ऐसे ही नहीं आते, आपके पास मैसेज आता है तो आप वहाँ पे अपनी सरसों लेकर के जाइए। लेकिन वहाँ लेकर के जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसका जिम्मेवार सर कौन? इसका जिम्मेवार लोकल जो सेक्रेटरी होता है उसको फैसला करना चाहिए, क्योंकि जो एकदम फैसला करना है वो एकदम करने वाला सेक्रेटरी है। यदि सेक्रेटरी आगे पूछेगा, वो उससे आगे पूछेगा, फिर बोर्ड के चेयरमैन एमडी से पूछेगा, इतने में तो टाइम दिक्कत आ जाएगी ना। इसलिए ये जो चीज़ें कुछ न कुछ अफसरों को जो हैं उनको भी अपने पर लेना चाहिए, ताकि किसान की समस्या हल हो। और वो भी किसान है, बहुत से सेक्रेटरी हैं वो किसान हैं, यदि उनकी ट्राली आई हो तो कैसे हो। अब खाई शेरगढ़ वालों का खारिया से ही संबंध है, अब घोड़ावाड़ी से क्या संबंध है जी।
घोड़ावाड़ी के बीच में तो एक गांव फिर भुन्ना आ जाता है। तो जब खाई वाले सीधे 4-4.5 किलोमीटर खारिया, तो वहाँ जाएंगे। अब हमारे वाले दिक्कत है, मैं मेरी बात करूँ तो भागसर है, पहले तो कह रहे थे जी खारिया जाओगे, बाद में कहने लगे जी नहीं जी आप ओडा जाओगे, फिर कहने लगे जी नहीं जी आप सऊवाल जाओगे। ये कन्फ्यूज़न सरकार ने नहीं डाला, ये जो बीच में लोग हैं इन्होंने डाल रखे। सरकार ने तो कह दिया इतने केंद्र हैं, परचेज सेंटर हैं और उनमें आप गांव बांट दो। यदि गांव छोड़ दिया तो सरकार की गलती है क्या? उसमें यदि मैं सेक्रेटरी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। यदि गांव ही इंक्लूड नहीं किया उसने और गांव ही छोड़ दिया तो फिर कौन जिम्मेदार है जी? इसलिए सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी तुरंत फैसला लें ताकि किसान को परेशानी। ट्राली भर के आई है, वो कैसे जाएगी जी वापस? पहले तो बुला लिया और फिर कह रहे हैं जी हम यहाँ तो नहीं तोल सकते। तो कौन तोलेगा जी? यहाँ कोई मुख्यमंत्री थोड़ा ही आएगा, सेक्रेटरी ने करना है फैसला, वो करें फैसला। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनमें किसानों को कम परेशानी करनी चाहिए, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे डीएम हो, चाहे जो भी मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी हैं, उनको सारी बातों का सोच के और किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सरकार दे रही है वो देनी चाहिए। आड़तियों के साथ सारे फैसला हो गया, अब बड़े खुशी से सारे जो परचेज है वो करनी चाहिए। अब कोई दिक्कत भी नहीं रही, क्योंकि जो दबाव था वो किसानों का वो भी कम हो गया। और अब चाहे आप 15 जून तक 30 मई तक 31 मई तक करो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर अगर बात करें तो अभी कुछ एक जगहों से चर्चा ये भी चली थी, हमारे सामने तथ्य भी आए थे, रिकॉर्ड भी हमारे पास है, सबूत भी है कि किसानों से सरसों की तुलाई के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक सरसों लेने की खबरें सामने आई थी। तो इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या किसानों को सरासर लूटा नहीं जाता? नहीं, उसमें क्या है, मैंने भी सुना है और हमारे भी मैंने लोगों से क्या सुना है, हम भी उसके बीच में ही हैं, हमारे भी सरसों है। जो आदमी जल्दी सरसों बेचना चाहता है उनके लिए ये प्रॉब्लम है। जो इंतज़ार करता है भी जो आएगा मैसेज आएगा तब मैं लेके जाऊंगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा आपको कि एग्री होना ना होना, चाहे किसान एग्री हो या ना हो, वो उन्होंने लेने ही लेने हैं। रिसालिया खेड़ा में लिए जा रहे थे, बनवाला में लिए जा रहे थे, एक का लाइसेंस कैंसिल भी हुआ था इस संदर्भ में। चौटाला में भी लेने की खबर सामने आई है और इसके साथ साथ तमाम जो मंडियाँ हैं गंगा गाँव में लिए जा रहे हैं। तो ये 50 रुपये प्रति क्विंटल किसान को कंपलसरी है कि आपने देने ही देने हैं। जो विरोध करता है उसकी सरसों तोली नहीं जाती। ये तो गलत है, इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इसका जिम्मेवार मैं जो समझता हूँ वो लोकल सेक्रेटरी है। गांव में परचेज सेंटर है तो चाहे गंगा का है तो डबाड़ी का होगा, कोई रानिया का होगा, कोई सरसे का होगा, तो सेक्रेटरी है वो इमीडिएटली बात करे कि भाई आप भाज के यहाँ ले आओ और हम तोल देते हैं, गलती हमारी है। ये तो कम से कम कहे किसान को। यदि धक्के से कोई लेता है, मजबूरी करा के लेता है, तो वो तो ये तो गलत है, उसका लाइसेंस वगैरह कैंसिल होना चाहिए। सर अगर बात करें तो अभी किसानों से आप क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से? क्योंकि कोरोना के चलते मद्देनज़र सारा कुछ ये सिस्टम बिगड़ा है किसान का, तो ऐसे में क्या सरकार को आगे क्या कदम उठाने चाहिए, किसान को क्या कुछ करना चाहिए? देखो जी, मेरा तो किसानों भाइयों से तो यही प्रार्थना है कि जब उनको मैसेज आए तब वो जाएं और उससे पहले भी कंफर्म कर लें कि भी आज उनका तोल नाम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है, 2 बजे से 6 बजे तक है। पूछने में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से या सुपरवाइज़र से पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो भी इस बात को ध्यान दें और सरकार को भी ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं इनके लिए भी जो लोकल ऑफिसर हैं उनको अथॉरिटी दें कि भाई इमीडिएटली ये फैसला करें और यदि जो गलत कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन करें, सस्पेंड करें या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई करें ताकि आगे से ऐसी व्यवस्था ना हो।
और आगे भी एक मैं और प्रार्थना करना चाहूँगा कि सरकार जो कर रही है कि हम बीच वाले को हटाएंगे, तो देखो जी बीच वाले को हटाओगे तो बीच वाले धीरे धीरे हटेंगे, एकदम नहीं हटते। रजिस्ट्रियों के हमने ऑनलाइन कर दी तो रजिस्ट्रियों में जो गड़बड़ थी थोड़ी कम होगी, लेकिन जो बीच में दलाल थे जो करते थे वो तो अभी भी चल ही रहे ना, तो फिर आड़तियों को बेचारों को क्यों मारे सरकार। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ जगदीश नेहरा जी बातचीत कर रहे थे। तो जगदीश नेहरा जी ने किसानों के होने वाली समस्या के लिए पूरा जो प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए कि वो किसानों को होने वाली समस्याओं का जो निपटारा है, निदान है, वो समय रहते करे। इसके लिए इन्होंने कहा कि जो मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं वो मुख्यतः इस किसानों को होने वाली असुविधा के जिम्मेदार इन्होंने बताया है। और इसके साथ साथ यहाँ तक कि इनका खुद का नंबर भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सी मंडी में। तो ऐसे में तमाम सारी समस्याएं किसानों को आ रही हैं। इससे पहले की सरकारों में इस तरह से नहीं होता था। और ये सिस्टम जो है आज इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते सरकार जो है एक साथ एक जगह पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती। तो ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। तो ऐसे में किसानों को चुन चुन करके जो मैसेज किए जाते हैं और उसके बाद किसानों को सरसों या गेहूं की खरीद के लिए बुलाया जाता है। तो वो कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण भी इस तरह की समस्या यहाँ पे आई हुई बताई गई है। चलिए अभी जगदीश नेहरा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में भी हम जानेंगे कि आखिर जगदीश नेहरा जी और क्या कुछ कहते हैं तमाम किसानों के मुद्दे पे, शराबबंदी पे, और इसके साथ साथ जो आने वाले समय का जो कोरोना है उसको लेकर के जगदीश नेहरा जी क्या कहते हैं। तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।